हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूं अमेज़न पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों के क्या बेनिफिट हैं, दोनों में आपको कौन सा यूज़ करने पर ज़्यादा बेनिफिट होगा या फिर कौन सा ईजी होगा, यानी कि आसान तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और कैरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड भूल जाते हैं घर पर, तब भी आप उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैसे, इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो पहली बार देख तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दूं कि जो ये कार्ड है और ये कार्ड है, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों कार्ड हैं, इसमें आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो और दूसरा ऑफलाइन, दोनों में ही कर सकते हो। और दोनों में ही रिवार्ड पॉइंट जो है वो सेपरेटली आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हाँ, जो कैशबैक हैं वो भी आपको सेपरेटली दोनों में ही मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो फ्यूल सरचार्ज है वो भी दोनों में 1% आपको माफ़ हो जाएगा अगर आप इन दोनों को यूज़ करते हैं तो। और इसमें आपको बता दूं कि जो एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस है और रेलवे लॉन्ज एक्सेस है वो इसमें दोनों हैं। इसका मुझे कंफर्म नहीं है, शायद एक तो है इसमें बट शायद नहीं भी है, कंफर्म नहीं हूँ मैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, बट इसमें है तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इसका हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको आप जैसे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप यूपीआई के ज़रिए बारकोड पर स्कैन करके इससे पेमेंट कर सकते हैं किसी भी मर्चेंट को। यानी कि किसी से भी आप शॉपिंग कहीं पे करते हैं ऑफलाइन और उनके पास बारकोड होता है और उन्होंने रुपे क्रेडिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट रिसीव करने का जो ऑप्शन होता है मर्चेंट के पास, उसको अगर उन्होंने डिसेबल नहीं किया है, एनेबल किया हुआ यानी कि खोला हुआ है, तभी आप इससे पेमेंट कर पाएंगे। और इसका ये बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर ये कार्ड आप भूल जाते हैं तो स्वाइप ना करने के बजाय आप इसको अगर आपने फ़ोन में लिंक कर लेते हैं, जो ऐप है, भीम ऐप है, फ़ोनपे है या और पेटीएम है, मोबीक्विक ऐप है, जहाँ पर भी क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड ऐड करके आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आप सीधे फ़ोन से अपने पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका आप प्लस पॉइंट कह सकते हैं वो ये है कि रुपे क्रेडिट कार्ड है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर ही सकते हैं। बार कोड पर भी, यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स है उससे उस पर भी डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि जो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्ड थे, जो रुपे क्रेडिट कार्ड नहीं थे, यानी कि क्यूआर कोड पेमेंट आप इससे नहीं कर सकते हैं। और अब जब आया है रुपे क्रेडिट कार्ड जिससे आप क्यूआर पेमेंट स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, तब से ज़्यादातर ट्रांजेक्शन इस कार्ड से हट करके इस कार्ड से होने लगी है। यानी कि जो सारा का सारा ट्रांजेक्शन है, चाहे वो कस्टमर यानी कि चाहे आप हो या मैं हूँ या फिर जो और लोग यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड, तो वो इससे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से हट करके रुपे क्रेडिट कार्ड पे आ रहे हैं, क्योंकि इससे पेमेंट करने में आसानी होती है और फ़ोन से डायरेक्टली कर देते हैं। और आपने न्यूज़ वगैरह भी देखी होगी, रिपोर्ट्स वगैरह भी देखी होंगी, तो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से स्विच होकर के रुपे क्रेडिट कार्ड में काफ़ी लोग आ रहे हैं और लेना भी चाहते हैं। तो ये हो गया बेनिफिट। और मुझे लगता है कि जो डिफरेंट है वो यही है, और रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह दोनों में सेम ही रहेगा आपको। इसमें सिर्फ ये है कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको हैं, प्लस साथ ही साथ आप इससे पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है दोनों में। जो मेन डिफरेंस है वो यूपीआई पेमेंट्स को लेकर के ही है, जो मुझे लगता है कि, और जो बड़ा एक मेन डिफरेंस है। बाकी चीज़ें जो हैं दोनों में सेम चीज़ें आप कर सकते हैं, जो मुझे लगता है या जो मैंने अभी प्रैक्टिकल किया है। इसमें से ट्रांजेक्शन्स वगैरह मैंने कुछ की हैं जो कि पेमेंट हो रही हैं, और जैसे रुपे क्रेडिट कार्ड से आप करते हैं उस तरह से हो रही हैं। तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो मेन बेनिफिट इसका यही है। बाकी लगभग सेम है। और इसकी जो ज्वाइनिंग फ़ीस है या एनुअल फ़ीस है वो मेरे को नहीं लगी थी और ना अभी तक लगी है, और ये भी नील पे ही मिला है, यानी कि नो ज्वाइनिंग फ़ीस नो एनुअल चार्जेस के साथ। तो ये दोनों वो भी चीज़ें हैं, कोई भी मतलब जो 500-1000 रुपये लगता था वो दोनों ही कार्ड में नहीं है। तो ये बेनिफिट भी है और ये दोनों में डिफरेंसेस है। दोनों कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको चूज़ करना है कि किससे ट्रांजेक्शन करना है। वैसे जो मुझे लगता है, रुपे क्रेडिट कार्ड आने के बाद आप रुपे क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करने वाले हैं, क्योंकि उसको कैरी करने का आपको ज़रूरत नहीं होता है। हालांकि ऑनलाइन आप करते हैं तो जो नंबर हैं वो आपको इसका भी डालना पड़ेगा, और जो इसका नंबर है वो भी आपको डालना पड़ेगा। लेकिन आप शायद मुझे लगता है रुपे क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने वाले हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @SadeTimes नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपसे बातचीत हो सकती है। कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सादा टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है जहाँ पे आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।